वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टारगेट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी भारत का भूगोल क्लास 2 लेने जा रहा हूं। आज हम लोग राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन एसएससी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? बताइए, आंसर क्या होगा? ए। क्या होगा? ए, किन्नौर। ठीक है, कुछ बातें जानते हैं। किन्नौर को क्या किन्नौर को देवताओं की भूमि के नाम से विख्यात है। किन्नौर क्या है? देवताओं की भूमि के नाम से विख्यात है। के नाम से विख्यात है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? बताइए, दूसरे का आंसर क्या होगा? सी। कौन है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं? बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर नागालैंड के साथ सीमा साझा करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगती हैं। मैं बता दे रहा हूं, यहां मणिपुर की सीमाएं किससे किससे लगती हैं? इधर म्यांमार से। ठीक है, सॉरी, 1 मिनट देख लीजिए, 1 मिनट। मणिपुर ठीक है, मणिपुर इधर क्या लगता है? म्यांमार से। ठीक है, इधर किससे लगता है? मिजोरम से। दक्षिण में किससे लगता है? मिजोरम से। उत्तर में किससे लगता है? नागालैंड। उत्तर में किससे? नागालैंड से। और पश्चिम में असम से। पश्चिम में किससे? असम से। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगती हैं, बताइए कौन कौन सा है? नागालैंड, असम और मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती? बताइए, पांचवे का क्या होगा? ए। पांचवे का क्या होगा? ए, असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती। म्यांमार से किसकी सीमा लगती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? बताइए, आंसर क्या होगा? डी, 5 राज्य। 5 राज्य कौन कौन से हैं? बताइए, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है, ये 5 राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत ने किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्र की अदला बदली की थी? बताइए, आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का? किसके साथ की थी? डी,
ऑप्शन क्या होगा? डी, बांग्लादेश के साथ। ठीक है, कब की थी यह? जून 2015 में। कब? जून 2015 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? बताइए, 8वें का आंसर क्या होगा? इससे पहले मैं बता दूं बांग्लादेश किस किस राज्य से सीमा साझा करती है। असम से, असम से, ठीक है, त्रिपुरा से, असम से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, मिजोरम से, ठीक है, मेघालय से, मेघालय से, और बंगाल से। और क्या? बंगाल से। 5 राज्यों से ये सीमा साझा करती है। ठीक है, कौन? बांग्लादेश। तो ऑप्शन क्या होगा? नहीं करती है इसमें से, तो किससे? झारखंड से। और बांग्लादेश और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? बताइए, 4096.7 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, जो भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बताइए, देहरादून उत्तर प्रदेश, शिमला हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? ए, देहरादून कहाँ होगा? बताइए, उत्तराखंड में। देहरादून कहाँ है? देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में। और सब सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? बताइए, असम की राजधानी कहाँ है? ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी, त्रिपुरा अगरतला, नागालैंड शिलांग। बताइए, इसमें से कौन सा सही है? ठीक, ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा का क्या होता है? अगरतला। ऑप्शन नंबर सी। असम की क्या राजधानी होती है? बताइए, असम की क्या होता है? दिसपुर। क्या होता है? दिसपुर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, बताइए, अरुणाचल प्रदेश का क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश क्या होगा? ईटानगर। क्या होगा? ईटानगर। क्या होगा? ईटानगर। ठीक है, नागालैंड, बताइए, नागालैंड का क्या होगा? नागालैंड का क्या होगा? कोहिमा। क्या होगा? कोहिमा। ठीक है, असम की राजधानी दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, नागालैंड कोहिमा, और त्रिपुरा का अगरतला, जो सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सही है। माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में। सही है। ठीक है, और कोडाईकनाल कहाँ है? तमिलनाडु में। ये भी सही है। शिमला कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। शिमला कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही नहीं है। शिमला कहाँ पे है? बताइए, शिमला कहाँ पे है? बताइए, हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे है? हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, राज्य और उनकी राजधानी का सही जोड़ा बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? बताइए, नागालैंड का क्या होगा? बताइए, नागालैंड का मैंने बताया था अभी, कोहिमा। झारखंड, रांची। क्या है? सही है, झारखंड रांची सही है। ठीक है, उत्तरांचल का क्या होगा? बताइए, देहरादून, अभी बताया था मैंने। और छत्तीसगढ़, बताइए, चलिए अगले क्वेश्चन पे, छत्तीसगढ़ का क्या होगा? बताइए, रायपुर। क्या होगा? रायपुर।
छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में 9 तटीय राज्य हैं किंतु आधे से अधिक समुद्र नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है, क्योंकि? बताइए। ऑप्शन नंबर 13 का क्या होगा आंसर? बी, कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्र जल के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? क्या होगा? सी, नागपुर को। नागपुर कहाँ है बताइए? नागपुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, मुंबई में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? क्या होगा? ए, कौन सा है? पांडिचेरी। पांडिचेरी कितने? 4 जिले से। पांडिचेरी में क्या है? 4 जिले हैं। पांडिचेरी में 4 जिले हैं। कितने जिले हैं? 4 जिले। ठीक है। पहला पांडिचेरी, पांडिचेरी और कराईकल कहाँ पे है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के पूर्वी तट पर। ठीक है। पांडिचेरी और कराईकल कहाँ है? तमिलनाडु के पूर्वी तट पर। दूसरा, यनम कहाँ है? यनम कहाँ है बताइए? आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पे, के पूर्वी तट पर। ठीक है। और तीसरा, माहे। माहे कहाँ है? केरल के पश्चिमी तट पे। केरल के पश्चिमी तट पर। तट पर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बताइए। तब तक मैं कुछ बताता हूँ क्षेत्रफल क्या क्या होता है। राजस्थान 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश MP 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। और महाराष्ट्र 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? बताइए। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल इसमें किसका है? ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान का। पहला राजस्थान, दूसरा MP और तीसरा महाराष्ट्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? अभी बताया था, ऑप्शन डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्र तट है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? बी, किसके पास है? गुजरात। कितना है गुजरात के पास? गुजरात के पास कितना है बताइए? तट रेखा की लंबाई 1214.7 किलोमीटर। ठीक है। गुजरात की तट की रेखा की लंबाई है। आंध्र प्रदेश की कितनी है बताइए? 973.70 किलोमीटर। तमिलनाडु की तट की रेखा की लंबाई क्या है? 906.90 किलोमीटर। और महाराष्ट्र की 652.60 किलोमीटर। ठीक है। भारत के किस राज्यों के पास सबसे लंबी समुद्र तट रेखा है? गुजरात के पास। ऑप्शन क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है?
बताइए ऑप्शन क्या होगा? ए। क्या होगा? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। अगर इसमें गुजरात होता तो गुजरात होता, लेकिन ऑप्शन में कहीं गुजरात नहीं है, तो दूसरे नंबर पे कौन है? आंध्र प्रदेश। तो सबसे बड़ा कौन होगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? बताइए ऑप्शन क्या होगा? डी। देखिए इसमें गुजरात दिया है तो सबसे बड़ा क्या है? गुजरात। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। भारत की तट रेखा है, बताइए क्वेश्चन नंबर 21। भारत की तट रेखा है, ऑप्शन क्या होगा? सी। कितना? 7500 किलोमीटर। कुल तट रेखा की लंबाई कितनी होती है? कुल तट रेखा की लंबाई, कुल तट रेखा की लंबाई क्या है? 7516.6 किलोमीटर, जो क्या है? समथिंग 7500 किलोमीटर के करीब है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 22। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? बताइए लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? आंसर क्या होगा? सी। कहाँ पे? अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? बताइए लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कहाँ है? करावती। कहाँ है? करावती। ठीक है, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? बताइए लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या, द्वीपों की संख्या बताइए कितनी है? 36 द्वीप हैं। कितने हैं? 36 द्वीप। ठीक है, संघ शासित प्रदेश में, संघ शासित प्रदेश में, संघ शासित प्रदेश में, प्रदेश में लक्षद्वीप सबसे छोटा है। लक्षद्वीप सबसे छोटा है। लक्षद्वीप सबसे छोटा है। क्या है? सबसे छोटा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? अभी मैंने बताया था, कितना बताया था? बताइए आंसर क्या होगा? सी 36। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा? बताइए क्या होगा? ए। क्या होगा? 10 डिग्री चैनल। ये 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? बताइए लिटिल अंडमान को, क्या होगा? लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान को निकोबार, निकोबार द्वीप समूह से, द्वीप के मध्य यहाँ पे क्या है? 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल है जो लिटिल अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी सैंडल पीक कहाँ स्थित है? बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा? डी उत्तरी अंडमान में। उत्तरी अंडमान में क्या है? सैंडल पीक है। ठीक है, गद्दीदार चोटी है जो सैंडल पीक के नाम से जानी जाती है। वो कहाँ पे है? उत्तरी अंडमान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा? सी। किस? 3। ठीक है, 3 देशों के साथ लगती है। किसके किसके साथ? बांग्लादेश, बांग्लादेश, पहला बांग्लादेश, दूसरा नेपाल और तीसरा एक भूटान। 3 देशों के साथ बंगाल, पश्चिम बंगाल की सीमाएं लगती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं?
बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा? क्या होगा? बी। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। ठीक है, क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, केरल के तट को कहते हैं, बताइए। केरल के तट को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा? बी। क्या बोलते हैं? मालाबार तट। केरल कहाँ पे है? पश्चिमी। कहाँ पे है? पश्चिमी में। पश्चिम में। कहाँ पे है? पश्चिम में। पश्चिम में। ठीक है, कहाँ कहते हैं? मालाबार तट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, कोकर तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? बताइए, आंसर क्या होगा? 29 का आंसर क्या होगा? बोलिए। सी। कहाँ से? दमन से गोवा तक। दमन से गोवा तक कोंकण तट स्थित है। ठीक है, कोंकण तट भारत के पश्चिम तट का पर्वतीय अनुभाग है। कोंकण तट है जो भारत के पश्चिमी तट का पर्वतीय अनुभाग है। ठीक है, कोंकण महाराष्ट्र गोवा के तटीय जिले आते हैं और कोंकण तट की सीमा दमन से गोवा तक विस्तृत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? बताइए। बोल रहा है भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा? ए। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। ये किस दर्रा में स्थित है? बर्निहाल दर्रा में। क्या है? बर्निहाल दर्रा में स्थित है। ठीक है, वर्तमान में क्या है? चेनानी नासरी सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। चेनानी नासरी सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। ठीक है, सबसे लंबी सड़क सुरंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, मिलान कीजिए। पत्तन है, बंदरगाह है और राज्य है। कौन सा बंदरगाह किस राज्य में है? बताइए। भटकल। बताइए, भटकल कहाँ है? भटकल कहाँ पे है? बताइए। कर्नाटक में। भटकल कहाँ है? कर्नाटक में। एलेप्पी कहाँ पे है? बताइए। एलेप्पी कहाँ पे है? केरल में। एलेप्पी कहाँ पे है? केरल में। काकीनाडा कहाँ पे है? बताइए। आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। तूतीकोरम, बताइए। तूतीकोरिन, बताइए कहाँ पे है? तूतीकोरिन कहाँ पे है? बताइए। तमिलनाडु। कहाँ पे? तमिलनाडु। कहाँ पे? तमिलनाडु। बताइए, 31 का आंसर क्या होगा? तो क्या हो गया? भटकल का क्या होगा? कर्नाटक। 3, ऑप्शन क्या होगा? सी। ऑप्शन क्या होगा? सी। 3, 1, 4, 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सेवन सिस्टर का सदस्य है? तो बताइए, सेवन सिस्टर किसको कहते हैं? पूर्वोत्तर राज्यों को क्या बोलते हैं? सेवन सिस्टर बोलते हैं। ठीक है, सेवन सिस्टर में कौन कौन से हैं? बताइए। आंध्र प्रदेश है, असम है, मणिपुर है, मिजोरम है, मेघालय है और नागालैंड है और त्रिपुरा है। ठीक है, क्या क्या है? आंध्र प्रदेश, असम,
मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड। और क्या होगा? नागालैंड। ये क्या है? 7 सिस्टर हैं। तो आंसर क्या होगा? बी, त्रिपुरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या होगा? सी, राजस्थान। राजस्थान की कोई समुद्री सीमा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है? बताइए, ऑप्शन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, किसकी? गोवा की। बताइए कि गोवा की कितनी है? क्या है? 101 किलोमीटर। क्या है? गोवा की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 101 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, स्मार्ट सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? आंसर क्या होगा? ए, कोचीन। कोचीन कहाँ है? केरल में। कहाँ है? केरल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा? सी, कहाँ पे है? केरल में। कहाँ पे? केरल में। ठीक है, केरल के किस जिले में है बताइए? ये केरल के पथनाम तिट्ठा, पथनाम तिट्ठा थिट्ठा, ठीक है, पथनाम थिट्टा, ठीक है, जिले में अवस्थित है। जिले में स्थित है। ठीक है, सबरीमाला अयप्पा देव, क्या है? अयप्पा देव। अयप्पा देव के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अयप्पा देव के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, दीव एक द्वीप है। बताइए, 37 का आंसर क्या होगा? सी, गुजरात से हटकर। गुजरात से हटकर एक द्वीप है, जो द्वीप है। ठीक है, कहाँ पे अवस्थित है ये द्वीप? अरब सागर में। कहाँ पे अवस्थित है? अरब सागर में। कहाँ पे? अरब सागर में। कहाँ पे अवस्थित है? अरब सागर में द्वीप अवस्थित है, जो कहाँ पे है? गुजरात से हटकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, गुजरात तट से दूर जिस विवादास्पद तटीय पट्टी पर भारत और पाकिस्तान बातचीत कर रहे हैं उसका नाम है? बताइए, आंसर क्या होगा? बी, सर ग्रीक। ये कहाँ पे? गुजरात के साथ लगी भारत और पाकिस्तान सीमा पर अवस्थित है। क्या है? गुजरात। गुजरात के साथ लगी, गुजरात के साथ लगी भारत पाक पर अवस्थित है, स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं मिलती है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या है? मैंने बताया था, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, पांडुचेरी। मैंने पांडुचेरी की बताया था कि 4 जिला होते हैं, एक पांडुचेरी, दूसरा कराईकल, तीसरा यन्नम और चौथा क्या है? माहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, संघ राज्य क्षेत्र पांडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती? बताइए, मैंने बताया था पांडिचेरी और कराईकल किसके साथ लगते हैं? तमिलनाडु के साथ। यनम आंध्र प्रदेश के साथ।
और माँ है केरल के साथ, तो किसके साथ नहीं लगती? ऑप्शन क्या होगा? ए। किसके साथ नहीं लगती? कर्नाटक के साथ नहीं लगती। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद।